आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 10। सब्जेक्ट क्या है? सोशल साइंस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है द दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, तो एक एक करके हम ये पैराग्राफ रीड आउट करेंगे। पहले ये वाला रीड कर लेते हैं, देन फिर उसके बाद ये। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या है? ऑल्दो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस। ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं इंस्क्रिप्शंस मीन्स दीवारों में छपे हुए होते हैं ना, कहानी टाइप लिखी होती है या जो भी ऐसे कुछ पिक्चर्स बनी हुई होती है उन्हें हम ये बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। कॉइन्स हो गए, आर्किटेक्चर्स होते हैं, ये सारे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। एंड स्पेशली वैल्यूएबल्स आर हिस्टोरीज, मतलब हिस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे तारीख सिंगुलर एंड तारीख प्लूरल। ठीक है, रिटन इन परिसन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। द ऑथर्स ऑफ तवारिख वॉज लर्नड मैन। ठीक है, वो एक मैन थे। सिक्योरिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट एंड कंट्रीज हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर ऑन गवर्नेंस। ठीक है, तो ये क्या करते थे? ये एक मैन है जो सिक्योरिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट भी थे, कंट्रीज़ को संभालते थे, एक तरीके की जो गवर्नमेंट होती थी उससे एडवाइस करते थे और उन्हें एडवाइस करते थे कुछ रूल्स के बारे में, रिकाउंटेड इवेंट्स करवाते थे और एम्पेजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। ठीक है, और रूल्स की इम्पोर्टेंस बताते थे कि अगर ये रूल हमारे कंट्री में या आएगा, हमारे स्टेट में आएगा तो कितने बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, द ऑथर ऑफ तवारिख लिव्ड इन सिटीज़ मेनली दिल्ली। ठीक है, वो बहुत सारी सिटीज़ में रहते हैं, मेनली वो ज़्यादातर दिल्ली में ही रहते थे। एंड हार्डली इवन एवर इन अ विलेजेस, और कभी कभी वो बहुत ही कम जाते थे विलेजेस में। दे ऑफन रॉट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड। ठीक है, बहुत ही रिच रिवॉर्ड के लिए वो ऐसे सुल्तान्स हिस्ट्री ऐसे कुछ लिखते थे। दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिवर्स एंड आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन ब्राइट राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस। तो ये जेंडर डिस्टिंक्शंस होगी और अपना मतलब आइडियल बनाना चाहते थे कि तुम इस राह में चलो, तुम्हें ये करो, तुम वो करो। देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी। ठीक है, उन्होंने अपने आइडियाज़ उस टाइम पे ज़्यादा से शेयर नहीं करे थे। ठीक है, उसके बाद रूलर ऑफ दिल्ली कौन है? राजपूत डायनेस्टीज थॉमस अर्लियर 25th सेंचुरी 1165। ठीक है, ये आप नाम याद रख सकते हो कि कब कब हमारे कौन कौन से रूलर्स रहे हैं दिल्ली में। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट हैं, आप इन्हें जितना मतलब हो सके तो याद कर लो जो, ताकि आपको पता चले, और जो ज़्यादा हाईलाइटेड है वो मेन है। ठीक है, अब यहाँ पे पैराग्राफ में पढ़ते हैं। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर द तोमरा राजपूत। ठीक है, तो इसके किंगडम में पहली बार दिल्ली क्या बनी थी? किंगडम मीन्स होता है राज्य। ठीक है, who were defeat in the middle of the 25th century by the चौहान्स। ठीक है, तो कब हुई थी ये? 25th सेंचुरी के मिडल में। ऑल्सो रेफर्ड टू एज चहमंस ऑफ अजमेर। ठीक है, इट वॉज अंडर द थॉमस एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। इसलिए ये इतनी दिल्ली और मुंबई आपको इसलिए जाने जाते हैं, देखो मुंबई में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर सारे टाइकून्स वगैरह होते हैं। और दिल्ली क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत मतलब कमर्शियल सेंटर है ये। मैनी रिच जाइना मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी, बहुत ही रिच पीपल्स यहाँ पर रह चुके हैं। एंड कंस्ट्रक्टेड सिल्वर टेम्पल्स, कॉइन्स मिंटेड हेयर एंड कॉल्ड दिल्लीवार हैड अ वाइड कल्कुरेमेशन। ठीक है, तो ये दिल्ली में भी बहुत कुछ हुआ है, इसलिए दिल्ली इतनी ज़्यादा जानी पहचानी है। द फॉर्मेशन ऑफ द दिल्ली इनटू द कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट्स इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। ठीक है, 13th सेंचुरी के बिगनिंग में हुआ था। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंशन द सोर्सेज विच हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री। कौन कौन से सोर्सेज है? तो ये देखो हमें यहाँ पर था, ये इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स हो गए, आर्किटेक्चर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ क्या है? लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं, एंड स्पेशली वैल्यूएबल्स हिस्ट्रीज। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ।
इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन द स्टडी ऑफ तवारीख बी यूज्ड फॉर अस। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर। पहले इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है इसका आंसर। तो सेकंड वाले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टू नो एट व्हाट टाइम हु वाज रूलिंग अस इन पास्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस दे डिलीवर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, द स्टडी ऑफ तारीख बी यूजफुल फॉर अस बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ठीक है, टू नो द एट व्हाट टाइम। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लेना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी ऑफ तारीख। क्या है, द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी तारीख इज़ दैट के बाद आप लिखोगे they often wrote their histories for sultans in the hope of rich award। ठीक है, इसकी वजह से वो लिखते थे कि हमें कुछ अवार्ड मिल जाएगा अगर हम ऐसे कुछ लिखेंगे, तो इसलिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड वे। अब फोर्थ वाला देखते हैं कि फाइंड आउट विच रूलर कंट्रीब्यूट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कुतुब मीनार। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इज कुतुब मीनार इज फॉर्म्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, द कुतुब मीनार ऑल्सो स्पेल्ड एज कुतुब मीनार। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इज अ मिनरल दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द मेहरौली एरिया ऑफ दिल्ली, इंडिया। कुतुब मीनार इज अ 73 मीटर टॉल tapering tower of 5 stories with a 14.3 meter base diameter reducing 2.5 meter at the top of the peak। ठीक है, तो आप ये पूरा लिख सकते हो इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको चैप्टर्स की भी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना।